फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारी मेंसुरेशन की 2D वाले की मेंसुरेशन की सर्कल का जैसे टॉपिक हमने पिछली क्लास में किया है कंप्लीट, तो उसके फॉर्मूला रिवीजन क्लास रहने वाली है। ओके, तो इसमें हम जैसे सर्कल एक छोटा टॉपिक नहीं है। सर्कल जैसे ये आपका सर्कल है, इस सर्कल में कोई फिगर इंस्क्राइब कर दी, स्क्वायर कर दिया या फिर ट्रायंगल कर दिया या फिर ये कह लो कि कोई भी और फिगर हो गई तो इसको, ठीक है। तो ऐसे सर्कल एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है आपका, तो उसको छोटे में नहीं आंक सकते। अब सर्कल के ही कुछ जैसे ये फिगर है हमारी, ये हो गई, तो इस तरह करके कुछ बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं हमारे पास। तो फॉर्मूला रिवाइज कर रहे हैं। अब जैसे जब भी कोई सर्कल सर्कल अभी ये दिख नहीं रहा होगा कि आपको सर्कल है, और ये देखिए स्क्वायर है, और अगर मैं इसको ऐसे पूरा कंप्लीट कर दूं एक हिसाब से, ओके ऐसे नहीं दिखेगा आपको, अगर मैं ऐसे कंप्लीट कर दूं तो ये सर्कल बन जाएगा। ओके, समझ रहे हैं। तो ये सर्कल है, तो ये पूछ रहा है कि जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, इस एरिया को निकालो। अब जैसे इस स्क्वायर की साइड ए है, ओके, तो ये सर्कल जो हो गया क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट की रेडियस भी ए हो गई, इस क्वाड्रेंट की रेडियस ए हो गई, यानी कि ये जो ए है, समझ रहे हैं। तो इसका एरिया ऑफ लीफ निकालना है हमें, समझ गए। तो अब हम कैसे निकालेंगे इसको, पहले हम इसका क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे और इस क्वाड्रेंट में से इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये हो गया क्वाड्रेंट, और इसमें से हम ये एरिया माइनस करने वाले हैं, ये जो एरिया रहने वाला हमारा ये, ओके, ये सबट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास ये हाफ एरिया आ जाएगा, कितना, ये जो एरिया रहने वाला ये आ जाएगा, और फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। तो 2 इंटू जो क्वाड्रेंट का एरिया रहने वाला 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये रहा, माइनस, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रहने वाला, समझ गए। अब इसको निकाल दें, तो अब 2 इंटू, अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और 2 बाहर ले जाते हैं, ठीक है। तो 1/2 ऊपर ये कट जाएगा, ए स्क्वायर पाई माइनस 1, ये रह गया आपका। अब ए स्क्वायर 22/7 माइनस 1, या फिर लिख सकते हैं जैसे 1/2 इंटू 22/7 माइनस 7/7। एलसीएम वाली क्लास याद होगी आपको। तो यहाँ से 11, तो इसको पूरा हटा के हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 11/7 माइनस 7/7, यानी कि ए स्क्वायर 4/7, ये रहा। तो ये हमने लिख रखा है, ऐसे कुछ फॉर्मूले हैं। अभी थोड़ा डेरिवेशन दिखा रहे हैं सिर्फ आपको, कैसे आते हैं, फेड आउट होगा ना आप सबका। तो अब इसको अगर देखें तो ये इसका सेंटर है और ये होगा डायमीटर, तो ये डायमीटर तक तो यहाँ टच हो रही है, ऐसे ही इधर टच हो रही है और ऐसे ही इधर टच हो रही है, यानी कि ये डायमीटर, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, दोनों मिलके डायमीटर बना रही है। तो ये डी, ये भी डी और ये भी डी, तो 3 बार तो आपका डी ही आ गया। ओके, हाँ, हमें जैसे कि ये डी निकाल लिया था आपने, अब ये निकालना है, ये निकालना है। अब एंगल अगर देखें यहाँ पे तो ये 120 डिग्री बन रहा है, एंगल अगर देखें तो 120 डिग्री बन रहा है, तो ये टोटल मिलके 360 डिग्री हो रहा है, यानी कि पूरा एक सर्कल। तो 2 यानी कि 3D तो हमने लिख लिया, उसमें 2πr और कनेक्ट करेंगे, क्योंकि ये वाली जो लेंथ है ये 1/3 है। ओके, ऐसे 2πr पूरा कर लिया, यानी कि 3 इंटू 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2πr, समझ गए। तो इससे ये 3 बार, ये 3, ये बच गया, समझ गए। अब आता है ये वाला, ये भी काफ़ी सिंपल है ऐसे ही। अब ये 1/4 यहाँ पे इसको हटा रहा है, ये आर है, ओके, समझ गए। तो ये एक हिसाब से आर का स्क्वायर ले सकते हैं, ये आर साइड का एक स्क्वायर है यहाँ पे, ये आर साइड का एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर में से ऐसे कंप्लीट हो रहा है। कुछ याद आया, ये रहा दूसरे की। तो इसको करो आर स्क्वायर माइनस ये क्वाड्रेंट का एरिया, यानी कि 1/4 कितना हो गया, 2πr स्क्वायर, समझ गए। तो ये एरिया ये है, और ये कितनी बार लेना है हमको, 4 बार, समझ गए। तो अब अगर इसको लिखें अंदर, तो आर स्क्वायर एक तो कॉमन ले सकते हैं आप, पर कॉमन नहीं लेना है तो कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर 4 माइनस πr स्क्वायर। अब ये 4 है, 4 को आप 2 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख दिया। अब 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये साइड हो गई आर, तो ये डायमीटर हो गया, डायमीटर का स्क्वायर माइनस πr स्क्वायर आ गया अपने पास। इसमें शेडेड एरिया का, अब ये आर साइड वाला एक ट्रायंगल है, आर नहीं एक्चुअली 2r साइड वाला, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला था क्या, √3/4,
√3/4 ए स्क्वायर होता है, पर ए हमारे पास यहाँ पे 2d है, 2r था ना, तो डी हो गया। और ये जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है 360 डिग्री, 60 डिग्री एक एंगल, तो यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा, 60 कंप्लीट करेंगे तो 180/360 डिग्री, समझ गए। तो ये हो गया 2, तो ये हो गया √3/4 डी स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर बाय 2 हो गया ऐसे। अब ये है, अब लार्जेस्ट ट्रायंगल जब हमें फिट करना होता है, लार्जेस्ट स्क्वेयर जब हमें क्वाड्रेंट में फिट करना होता है, हम कई बार सोचेंगे कि ऐसे कर दें, पर नहीं, ये होता है लार्जेस्ट स्क्वेयर। और आप इसको अगर इसमें फिट करेंगे तो इसका सिंपल सा है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/5 इंटू आर स्क्वेयर। अब ये जो हमारा नॉर्मल स्क्वेयर है ये आ गया, इसका r²/2 सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका वो है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें हम थोड़ा सा फिगर को रीड्रॉ करेंगे। इसमें होता क्या है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता क्या है, जब भी आप कोई भी दो सर्कल बनाएंगे, अगर वो थोड़ी सी दूरी पे है, अगर उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, तो उन पे आप टोटल 1 2 3 और 4 ये 4 कॉमन टेंजेंट खींच पाएंगे। अगर वो थोड़ी सी बिल्कुल पास में आ गए, मतलब एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो 1 2 और 3 टेंजेंट आप उसमें खींच पाएंगे। और अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप केवल 2 कॉमन टेंजेंट खींच पाएंगे। और अगर एक सर्कल है मेरे भाई, तो उस पर आप कितने ही खींच लो, कितने ही टेंजेंट खींच लो, यानी कि इन्फिनिटी, समझ गए। तो ये होता है पहले तो टेंजेंट का रूल कह लो, या कितने बनेंगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कभी कभार एक स्टेटमेंट आके पूछ जाएगा आपसे, आएगा फिर सीधा। ओके, तो हम थोड़ा सा फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं। कैसे, ये देखिए, ये हमको 2 सर्कल दिए हुए हैं और इसका एक ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है इसका, ये है r1, ये है r2। ओके, समझ गए। और ये है दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इसको हम रीड्रॉ कैसे करने वाले वो देखते हैं। जो ये r2 है, इसको यहाँ से हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन r2 दूरी पे यहाँ पे खींच लेते हैं। ओके, ये हो गया r2। ये जो पूरी है अब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है अब ये हो गई r1 प्लस r2, समझ गए। और ये जो डिस्टेंस थी हमारे पास, यानी कि ये हमें निकालनी थी, समझ रहे हैं। तो ये हमें अभी भी निकालनी है, तो इसको हम नाम दे लेते हैं AB। ओके, तो ये हो गई AB। तो ये है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन बोथ, यानी कि D। तो ये ध्यान से देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, O' O2, और ये A ले लेते हैं इसको, ये। ओके, समझ गए, ये आपका ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल एट A O' O2। अब हमें निकालना है AB, यानी कि A O2 निकालना है हमें, ये इसको B लिख लेते हैं। अब जो O' B है हमारे पास, O' और यानी कि B, ये कौन सी दूरी आ रही है हमारे पास, ध्यान से देख के बताओ। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ, लो अब बताओ। O' O2 हाइपोटेन्यूज है आपका, ये रहा यानी कि B। अब O' A यानी कि ये है r1 प्लस r2, और ये है जो ये आपकी AB है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, ये बन गई आपकी इक्वेशन। अब AB निकालना है, D स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। अब AB क्या हो गया आपका, D स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर अंडर। ये था आपका प्रूफ, हो गया ना, बिल्कुल सिंपल। अगर ठंडा माइंड रख के सोचोगे तो बिल्कुल ईजी है, मैथ के ऐसे कंसेप्ट कोई भी हार्ड नहीं है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ये है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, यानी कि दोनों सर्कल के ऊपर से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये 90 डिग्री। अब इतनी ही r2 डिस्टेंस पे मैं दोबारा से, यानी कि ये जो डिस्टेंस है r2, इतनी डिस्टेंस पे यहाँ पे बना लेता हूँ। तो अब जो ये x पॉइंट इसको मान लेते हैं। अब ये बन गया आपका A B और x, और जो ये ax डिस्टेंस है ये हो गई r1 माइनस r2 और bx, यानी कि ये आपके पास D है और AB निकालना है, AB स्क्वायर निकालना है आपको। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर,
समझ गए। तो अब ए बी स्क्वेयर निकालना है, ये हो गया डी स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वेयर, और ए बी निकालना है तो भाई ये रूट उधर चला जाएगा, तो ये हो गया डी स्क्वेयर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल स्क्वायर। समझ गए, सिंपल सा कंसेप्ट। अब ये दोनों हो गए एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल पास, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हो गई आर वन प्लस आर टू। तो दोबारा से कुछ नहीं, कॉमन टेंजेंट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये। सीधा से इसकी दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, जो डी की वैल्यू है उसको आर वन प्लस आर टू रख देंगे। ओके, ये इक्वेशन बन गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना हमें, और कुछ नहीं करना। आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू माइनस आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर प्लस टू आर वन आर टू। अब ये माइनस कैसे हो गया, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस टू आर वन आर टू होना चाहिए था, पर बाहर माइनस का साइन था तो हमें डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया। तो अब आर वन आर टू से ये दोनों कट जाएंगे, अंडर रूट फोर आर वन आर टू, और फोर को बाहर लेके आओगे तो टू आर वन आर टू। समझ गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जब दोनों सर्कल के बीच में एक तीसरा सर्कल दे दिया जाए आपको पीछे, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है मेरे भाई, वन बाई आर थ्री का अंडर रूट इज इक्वल टू वन बाई आर वन का अंडर रूट प्लस वन बाई अंडर रूट आर टू का। समझ गए, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स। अब जब भी आपको कोई सर्कल दिया हो और उसके भी अंदर कॉमन कोड्स हों, दो कोड्स हों, कॉमन नहीं एक्चुअली दो कोड्स हों, और वो कहीं पे इंटरसेक्ट करती हो, तो सिंपल सा इस पॉइंट को पकड़ो, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से यहाँ चले जाओ, वहाँ से दूसरे पॉइंट पर चले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, पी ए पी बी, पी ए पी बी। समझ गए। और दूसरी कोड पे भी वहाँ से दूसरे पॉइंट पर चले जाओ, वहीं से दूसरे पॉइंट पर चले जाओ, पी सी पी डी। तो पी ए पी बी, यानी कि अगर इसमें दिया होता कि ये 7 है, ये 9 है और ये 3 है, तो ये निकालो, यानी कि एक्स निकालो। तो कैसे निकालते, 7 इंटू 9, 3 इंटू एक्स, 3 3 9, तो एक्स आ जाता है 21। समझ गए, ऐसे करना है सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी वैसे ही करना है, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट, वहाँ से इस पॉइंट पे जाओ, वहीं से अगले पॉइंट पे जाओ, वहाँ से इस पॉइंट पे, वहीं से नेक्स्ट पॉइंट पे। अब इस क्वेश्चन में भी अगर इसको 4 दिया हो, इसको 12 दिया हो, और इसको दे दे आपको 6, तो अब बोलेगा कि ये निकालो x। तो कैसे निकालोगे, 12 इंटू 12 प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 6। ये है सिंपल सा रूल। तो ये क्या हो गया, 12 प्लस 4 16, 12 16 192 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये हो गया ना। अब इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन को काफ़ी बड़ी होने वाली है। 192 इज इक्वल टू 0। आप 6 को ऐसे फैक्टर्स में तोड़ो कि वो 192 आ जाए, तो ये आपका लगभग रूट में आएगा, पर ऐसे आपको सोल्व करना है। ओके, फिर ये भी नेक्स्ट ऐसा ही है सिंपल। अगर ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहीं से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो पी टी इंटू पी टी इज इक्वल टू पी वी इंटू पी ए, तो पी टी स्क्वेयर हो जाएगा ये। समझ गए। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब पैरामीटर पूछेगा कई बार आपको इस ट्रायंगल का, ये जो ट्रायंगल है इसका पैरामीटर पूछ लेगा। तो पी ए जो है, पी ए ये जो दूरी है, इसका डबल निकालना आपको और क्वेश्चन करना। कैसे, अब ये पॉइंट इससे यहाँ टेंजेंट जा रहा है, इससे यहाँ टेंजेंट जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी कि अगर मैं इसको x मान लूँ, अगर मैं इसको x मान लूँ तो एच टी इज इक्वल टू ए डी होगा और एक्स सी इज इक्वल टू बी सी होगा। समझ रहे हैं। तो और ये जो ये है पी बी इज इक्वल टू पी ए होगा। समझ गए। अब हमें निकालना है इसका पैरामीटर, यानी कि पी सी प्लस सी डी प्लस पी डी, ये निकालना हमें। तो पी सी को क्या लिख सकते हो आप, पी बी माइनस बी सी प्लस सी डी, तो हमारे पास है ही। फिर भी सी डी को अगर दोबारा लिखो तो सी डी को आप बी सी प्लस ए डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस ए डी। और ये पी डी पी ए माइनस ए डी, तो ये कैंसिल आउट हो जाए, तो पी बी प्लस पी ए बच गया। और ये दोनों जबकि इक्वल हैं तो 2 PA या फिर 2 PB लिख सकते हैं इसको। समझ गए। अब कॉमन कोड की कई बार लेंथ पूछ लेता है, तो कैसे निकालनी है, सिंपल सा ही रहता है। इन दोनों को पहले जोड़ो सेंटर्स को, ये 90 डिग्री होगा और ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये r होगी, ये r होगी। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक हिसाब से, तो इसकी जो हाइट होगी, अगर हाइट निकालने जाएंगे आप तो ये लगभग क्या गई, तो हाइट होगी √3/2r, यानी कि ये, और इतना ही इसका डबल है, तो √3r हो जाएगी इसकी लेंथ ऑफ कॉमन कोड। अब ये है कुछ डायरेक्ट से आपको याद करने हैं। क्या, a² + b²
प्लस टी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4r²। अगर दो कोऑर्ड्स एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये जो डिस्टेंस है इन सब का स्क्वायर को एडिशन करके r² के 4 के बराबर होगी, यानी कि 4r² के। ओके, अब इसमें भी ये टेंजेंट इक्वल है पी ए प्लस पी बी। अब इनकी दूरी निकालनी है तुमको, तो ये जो रेडियस है ये इसको 90 डिग्री पे करती है और ये हो गया डायरेक्ट, और ये हो गई ए। ऐसे ये दूरी ये निकाल के, तो इसको डायरेक्ट सा फॉर्मूला है ए आर अपॉन r², यानी कि ये माइनस ये, तो ये दूरी है जो, समझ गए। तो सिंपल सा फंडा है इनका ये। वैसे इन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके, फिर भी आ जाएगा आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं करना है तो भाई खोज खोज करके आप कुछ भी कर लो उसमें। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है कि हमें ये एंगल निकालना है, दो कोर्ड सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका ये एंगल निकालना है, यानी कि ये भी इक्वल है। तो ये ऐसे फिगर याद रखो, ये एंगल आती है ए प्लस बी करके हाफ कर दो, ऐसा ये है। नेक्स्ट इसमें ए माइनस बी कर दो। अगर एंगल अंदर है तो ए प्लस बी कर रहे हैं, बाहर है तो ये कर रहे हैं। ओके, अब ये कई बार आपके काम आएगा ये वाला जो फॉर्मूला है। कैसे? आपको निकालना होगा एंगल पी जो कि बाहर है, यानी कि एक पॉइंट पे है, वहाँ से अंदर इसको डायमीटर को बनाया जा रहा है, और ये एंगल पूछना आपसे, तो θ/2 को 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सा। ओके, नेक्स्ट आपसे COD पूछ रहा है, यानी कि ये एंगल। पिछले में क्या था, ये ही एंगल आपको पता था, अब यही पूछ रहा है। कौन सा एंगल देके? ये एंगल देके। तो सीधा सा हल्का सा उल्टा करना है, 90 माइनस θ/2, वही फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब ये एंगल पूछ रहा है CBCA, अल्फा बीटा दे रखा है, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके, अब ये है, अब ये दोनों एंगल बाहर हो गए, अंदर वाला आपसे पूछ रहा है, तो 90 डिग्री माइनस a प्लस बी अपॉन 2। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब आपको डायरेक्ट ये एंगल पूछ लिया, ये टेंजेंट थे और ये थीटा है, ये 90 हो ही गई। तो आपको पता है कि एक फिगर में जो चार साइड की फिगर होती है उसके टोटल एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ओके, तो 180 माइनस थीटा ही हो जाएगा। अब ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल, तो ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स है, तो ये थीटा, तो एक्स पूछा वैसे भी, तो ये था 180 माइनस थीटा, यानी कि x का वैल्यू है थीटा और x की वैल्यू होगी θ/2। अगर ये डायरेक्ट करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये फाइनल कंसेप्ट है सर्कल्स में। इसके बाद हम थोड़ा सा जब ट्रायंगल के अंदर सर्कल हो गया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल हो गया, ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो ये नेक्स्ट है जो, अगर दो सर्कल एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, यहाँ पे टच कर रहे हैं और दोनों पे एक टेंजेंट है और वो कॉमन पॉइंट पे अगर उनको डाला जाए तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक। ओके, एंड अगर आपका कोई भी डाउट है, अगर आपका डाउट है तो कमेंट कर दो मेरे भाई, जरूर सॉल्व होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल, सब्सक्राइब।